number B. Lane 5, representing Tamil Nadu, bib number F. Lane 6, representing Haryana, bib number A. And lane 7, representing Assam with bib number H. All set then. Last race, last event of the track and field is the 4x400 under 21 boys relay. Maharashtra innermost lane, lane number 3, Kerala just besides them, Tamil Nadu, Haryana and Assam complete the lineup. Assam will be in the outermost lane, lane number 7, Haryana will be besides them. Kerala and Tamil Nadu will be running in the inner lanes and the innermost lane. Maharashtra, can they better what they have done so far? Maharashtra, can they finish this with a gold? Sunil mentioned how they have won a lot of medals, but a lot of them were silvers and bronze and not gold, which is allowing the likes of Haryana and Delhi to catch up with them. They are defending champions, remember, and they need to start converting those bronze and silver medals into gold. और सिर्फ अभी तो बॉक्सिंग बाकी है, अभी रेसलिंग बाकी है, जो जहां से हरियाणा को भर भर के गोल्ड मिलने वाले हैं. और इनफैक्ट ये जो इवेंट है 4x400 बॉयज अंडर 21, इसमें गेम्स रिकॉर्ड केरल के नाम है 3 minutes 22.37. बिब नंबर बी में वो दौड़ेंगे. ये हैं महाराष्ट्र के एथलीट. ऑफ कोर्स हमने आज इसी इवेंट में 4x400 में जो 3 इवेंट इससे पहले हुए हैं, तीनों में नया गेम रिकॉर्ड बनते हुए देखा है, पुराने रिकॉर्ड टूटते हुए देखे हैं. यही एक मकसद है इन गेम्स का कि पुराने रिकॉर्ड बने, नई चुनौतियां आपके सामने आए और आप मेहनत करके उन चुनौतियों को भी पार करें. All set then for the last event of the track and field, third edition of the Khelo India Youth Games, 4x400 under 21 boys. ऑफ द गो, ऑफ द ब्लॉक्स, कोई फॉल्स स्टार्ट नहीं है. महाराष्ट्र लेन नंबर 3, केरल लेन नंबर 4, तमिलनाडु लेन नंबर 5, हरियाणा 6 और असम फिलहाल सबसे आगे लेन एडवांटेज के साथ, जो कि अब खत्म होने वाला है क्योंकि हरियाणा उनको टेक ओवर कर रहा है. First leg, your athlete, always your best starter, very proficient off the blocks. Acceleration mechanics are in play here, because if your athlete is not fast off the blocks, he is not going to give you a lead, which is psychologically so important in a 4x400. और लीड के लिए अब लड़ाई है हरियाणा और केरल के बीच में. आखिरी तकरीबन 50 मीटर बाकी है और हरियाणा ने लीड बना ली है. यहाँ की बनी हुई लीड अगले लैप्स में बहुत काम आने वाली है. पहला बेटन एक्सचेंज हरियाणा का हुआ है, उसके थोड़ा सा बाद केरल का हुआ सेट. जी हाँ, और हरियाणा इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दे हैव रन अ वेरी गुड फर्स्ट लेग. हरियाणा के लीड आउट रनर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका, सस्टेन नहीं कर पाए वो लीड को. अब दे आर कटिंग इन इनटू द इनरमोस्ट लेन्स. केरला, हरियाणा स्टिल इन द लीड और उनके ठीक पीछे केरल, उनके ठीक पीछे महाराष्ट्र डी में, और बिल्कुल 2 बंच बन गए हैं. 1 2 3 4 5 उनसे थोड़ा सा पीछे हैं. और अब जब आखिरी बेंड आएगा तो आपको स्प्रिंट देखने को मिलेगी हरियाणा के द्वारा. केरल के एथलीट ठीक उनके पीछे हैं. एक ही लेन में आप दौड़ सकते हैं, दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं. पहली बार हरियाणा ने अपनी लीड इतनी देर तक सस्टेन की है. आफ्टर अ गुड लीड आउट, हरियाणा हैव सस्टेन देयर लीड. और ये एथलीट स्टाइल भाई भी है, इनका बेहतरीन हमने हेयर स्टाइल देखा है, ठीक रविंदर पहल की तरह. लेकिन अब मजा आएगा, अब असली मजा आने वाला है, क्योंकि अब हरियाणा और केरल सही मायने में गोल्ड के लिए दौड़ने वाले हैं. यहां जो लड़ाई होने वाली है, यहां जो टकराव, जो प्रतिस्पर्धा होने वाली है, वो गोल्ड के लिए है. सिल्वर के लिए, इनफैक्ट ब्रॉन्ज के लिए कोई चुनौती मिलती नहीं दिख रही. सारे का सारा दाव अब गोल्ड मेडल का होगा इस बेंड के बाद. It's going to come down to the anchor. Who has the better anchor? Who has the best runner in fourth? Is it Haryana? Is it Kerala? What I'm so impressed about, Haryana ने अपनी लीड बरकरार रखी है. Remember, the third athlete, the third runner has to be mentally very, very strong. And it looks very strong. हल्का सा पीछे मुड़ के देखा मैंने, ये बड़ी लीड है, सिर्फ ये 50 मीटर की लीड है. बहुत देर पहले बेटन एक्सचेंज हुआ है और हमें इतिहास दिख सकता है. ना केरल, ना तमिलनाडु, ना महाराष्ट्र, हरियाणा यहां गोल्ड मेडल जीतने का बहुत बड़ा दावेदार बन चुका है. प्रथम दावेदार बन चुका है
250 meters to go. Haryana are looking in a league of their own. Kerala is behind them. The distance is shortening. Last 200 meters, Haryana is looking as if they'll maintain the lead, but it's the final bend. Kerala, the gap is reducing. Can the Haryana athlete do enough? Coming into the home straight, the distance is reducing, but I think he's going to do enough, Sunil. क्योंकि लीड इतनी ज्यादा थी, दोनों में गैप जरूर कम है, लेकिन लीड इतनी पहले मिल गई थी कि हरियाणा को यहाँ गोल्ड मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यद्दे सामातेज हरियाणा रिले का गोल्ड लेके जाना। How about that by Haryana? Surprise package in the relay. Where has that team come from? और सेट यहां भी नया रिकॉर्ड बनेगा। जो ट्रैक क्लॉक है वो 3 मिनट 14.86 का टाइम दिखा रही है। पिछला बेस्ट था 3:22.37। चारों इवेंट्स में नए रिकॉर्ड हमें मिलेंगे। हरियाणा कंप्लीटली सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। वेल डन बॉयज। That is a big swing. That is a big cut in the record, because that is 8 seconds of the previous best. 3:14 is the new games record. It goes the way of Haryana. Well done, boys. Nobody saw that coming, and I have to say that was obsessing over the hairstyle is my co-com Sunil. क्योंकि ठीक है स्टाइल हमने पहले रविंदर पहल का देखा था वीवो प्रो कबड्डी में, उनका परफॉर्मेंस काफी ऊपर गया था। और यहाँ इनफैक्ट वो जो आपके लेफ्ट से सेकंड वाले एथलीट हैं, उन्होंने वो पहली बार लीड बनाई थी, जो कि बेटन एक्सचेंज के समय तकरीबन खत्म हो सकती थी। लेकिन जब भी हरियाणा को लीड मिली, स्टार्ट देखिए, स्टार्ट में ऑफ कोर्स लेन एडवांटेज असम के पास था, लेकिन उनको चुनौती सबसे पहले केरल से मिली। केरल को चुनौती मिली हरियाणा से, थोड़ी ही सही, लेकिन हरियाणा के पास लगातार लीड बरकरार रही और ये इस रेस में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। Perfect race, I would say, for Haryana. Best starter of the blocks is your lead out runner. The acceleration was fantastic. The most important thing you need from your lead out is that he gives you a lead, and that is what Haryana was able to do. Got the lead, kept the lead, stayed in the lead, and finished in gold. This is as good a second as you will see. Beyond and it out said, यहाँ इन दोनों ये जब कट इन करके अंदर की तरफ आए, इनर लेन में परफेक्टली अंदर आए, ए के पीछे बी, हरियाणा के पीछे केरल। जब बेटन एक्सचेंज हुआ तो लगा कि शायद लीड कम हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन वेल डन हरियाणा। क्योंकि पिछले इवेंट्स में भी ये देखिए, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं बचा हुआ था, लीड कम हो गई थी। बेटन एक्सचेंज तकरीबन बराबर टाइम पे हुआ था, लेकिन इस तीसरे एथलीट ने जो लीड बनाई थी और जो लीड बनाकर अपने आखिरी साथी को दी थी, कम से कम 50 मीटर की, इन दोनों में आप फासला देखिए। जो अंतिम धावक हैं हरियाणा के, बहुत तेज नहीं दौड़े, बहुत एवरेज दौड़ रहे थे, लेकिन जो लीड इनको पहले मिली, उसी लीड ने गोल्ड मेडल दिलवाया। The third leg, the home straight, was where the difference came into play, and by the time it went to the anchor leg, Haryana were strong favorites, और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। हरियाणा गोल्ड मेडल। वेल, महाराष्ट्र के वर्चस्व को चुनौती मिल रही है, और अभी तो हरियाणा के जो सबसे मजबूत इवेंट्स हैं, बॉक्सिंग, रेसलिंग, उनका आना बाकी है। देयर यू गो, 3 minutes 14.94, दैट्स अ न्यू गेम रिकॉर्ड बाय ऑलमोस्ट 8 seconds। केरल को सिल्वर और महाराष्ट्र को ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ा है। तमिलनाडु नंबर 4 और मेजबान असम। वेल डन।